Hello everyone. In this lecture, we will discuss about arc symmetry, half wave symmetry, and quarter wave symmetry. We will use this symmetry to find the Fourier series expansion of the waveform. In previous lecture, we have used event symmetry in the finding of Fourier series expansion of the waveform. Today we will discuss these odd symmetry, half wave symmetry, and quarter wave symmetry. A function xt is said to have odd symmetry if xt equals minus x of minus t. अगर कोई फंक्शन xt है, इसका किसी टाइम t पे वैल्यू टाइम माइनस t के वैल्यू का निगेटिव एक ही है। किसी फंक्शन का टाइम t पे वैल्यू और टाइम माइनस t के वैल्यू का निगेटिव दोनों इक्वल हैं, तो उस फंक्शन में ऑड सिमेट्री एग्जिस्ट होगा। अब इसका हम एक एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं। साइनसॉइडल वेव फॉर्म है। इसमें हम चेक करते हैं कि इसमें कोई सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये xt इक्वल्स a sin ओमेगा t है। सपोज दैट हम इस फंक्शन की वैल्यू t इक्वल्स पाई बाई 2 पे देख रहे हैं कितना है। x t की जगह पे हम लिख रहे हैं पाई बाई 2। इस केस में इसका एम्पलीट्यूड a है। अब हम टाइम को रिवर्स कर दे रहे हैं। x t इक्वल्स माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 ये है। यहाँ पे इसकी वैल्यू इस टाइम पे माइनस a है। x t की वैल्यू हमने पाई बाई 2 रखा, तो इसकी वैल्यू a है। और x ऑफ माइनस t, यहाँ हमने t की जगह पे माइनस t किया है, टाइम को रिवर्स कर दिया है, तो वैल्यू माइनस a है। अब अगर हम इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो ये माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब है कि उस केस में हम लिख सकते हैं एक्स टी इक्वल्स माइनस एक्स माइनस टी। एक्स टी की वैल्यू ए है, यहाँ ए माइनस, और एक्स माइनस टी मीन्स माइनस ए ए।
इस तरह से हमने देखा कि इस वेव फॉर्म में ऑड सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर किसी फंक्शन का, किसी वेव फॉर्म का वैल्यू टाइम t पे और टाइम t इक्वल्स -t, निगेटिव कर दें, रिवर्स कर दें, उसके वैल्यू के निगेटिव के बराबर है, किसी फंक्शन का टाइम t पे वैल्यू उस फंक्शन के टाइम -t के वैल्यू के निगेटिव के इक्वल है, तो फंक्शन में ऑड सिमेट्री एग्जिस्ट होगा। अगर किसी वेव फॉर्म में ऑड सिमेट्री एग्जिस्ट हो रहा है तो उसके लिए हमें सारे फोरियर कोफिशिएंट डिटरमिन करने की जरूरत नहीं है। उस वेव फॉर्म का अगर हमें फोरियर सीरीज निकालना है तो a नॉट इक्वल 0 होगा। अगर किसी फंक्शन में ऑड सिमेट्री एग्जिस्ट हो रहा है तो a नॉट 0 होगा, an 0 होगा और bn 4/t 0 to t/2 xt sin n ओमेगा t dt। bn इस एक्सप्रेशन से फाइंड करेंगे। इसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t/2, हाफ टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेट करेंगे xt इंटू साइन n ओमेगा t dt। नेक्स्ट अब हम लोग हाफ वेव सिमेट्री पढ़ेंगे। हाफ वेव सिमेट्री अगर किसी पीरियाडिक सिग्नल xt में हाफ वेव सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए कंडीशन है xt इक्वल्स -x t प्लस माइनस t/2। इट मीन्स फंक्शन की टाइम t पे वैल्यू उस फंक्शन के टाइम t प्लस माइनस t/2 के वैल्यू के निगेटिव के बराबर होना चाहिए। किसी टाइम t पे फंक्शन का वैल्यू अगर टाइम t प्लस माइनस t/2 के वैल्यू के निगेटिव के बराबर है तो उस फंक्शन में, या इस फंक्शन का अगर हम वेव फॉर्म प्लॉट करें तो उसके वेव फॉर्म में हाफ वेव सिमेट्री एग्जिस्ट होगा। अब इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक वेब फॉर्म मैंने बनाया है। इसमें हम लोग चेक करेंगे
इसमें क्या हाफ वेव सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस वेव फॉर्म को देख के आप आसानी से कह सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड 2 है, क्योंकि देखिए ये वेव फॉर्म अपने आप को 2 सेकेंड बाद रिपीट कर रहा है। इस वेव फॉर्म का टाइम पीरियड हम यहां लिख देते हैं t इक्वल्स 2 सेकेंड। वेव फॉर्म को देख के ये हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड t इक्वल्स 2 सेकेंड है। दोबारा ये रिपीट कर रहा है 2 सेकेंड टाइम में। हाफ टाइम पीरियड 1 सेकेंड है। अब हम देखते हैं कि क्या ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। t की वैल्यू हम 0.5 सेकेंड ले रहे हैं। सपोज दैट ये 0.5 सेकेंड है, ये 1.5, ये -0.5 -1.5। हम t की वैल्यू 0.5 ले रहे हैं। xt इक्वल्स x 0.5। तो 0.5 सेकेंड पे इसकी वैल्यू ये 0.5 है। वेव फॉर्म की वैल्यू t इक्वल्स 0.5 पे 0.5 है। अब इसमें हम t प्लस t/2 करेंगे। 0.5 में t/2 मीन्स 2 का हाफ 1 सेकेंड। अब यहां हम x t प्लस t/2 जो कि होगा x 0.5 प्लस 1 मीन्स x 1.5। यहां लिख दें यहां x 1.5। xt टाइम हमने 0.5 लिया तो वैल्यू 0.5 आया। इस टाइम में हमने t/2 ऐड कर दिया तो 0.5 प्लस 1 1.5। अब देखते हैं 1.5 पे कितनी वैल्यू है। 1.5 टाइम पे इसकी वैल्यू -0.5 है, -0.5। अब आप देखें कि अगर हम यहां माइनस मल्टीप्लाई कर दें, ये x t प्लस t/2 है, अगर यहां माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो ये -0.5 में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा। xt 0.5 था और अगर हम यहां माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 0.5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि xt इक्वल्स माइनस xt प्लस t/2 कंडीशन वेरीफाई हो रहा है। अब हम t माइनस t/2 करके देखते हैं। यहां माइनस कर दे रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा 0.5 माइनस 1। तो यहां x माइनस 0.5 होगा। अब देखते हैं माइनस 0.5 पे क्या वैल्यू है। ये माइनस 0.5 है, यहां पे भी इसकी वैल्यू -0.5 है। टाइम हमने -0.5 लिया तो इसका वैल्यू फंक्शन का -0.5 टाइम t इक्वल्स -0.5 पे ये पॉइंट मिलेगा और इस वैल्यू -0.5 है। इसका मतलब है अगर हम यहां माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -x t माइनस t/2 -0.5 का 0.5 हो जाएगा। यहां अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करें तो हमें ये यहां भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि xt की वैल्यू 0.5 था और -x t माइनस t/2 की भी वैल्यू 0.5 है।
तो इस तरह से ये कंडीशन जो हाफ वेव सिमेट्री का है कि एक्स टी इक्वल्स माइनस एक्स टी प्लस माइनस टी बाई टू, इस वाले वेव फॉर्म में सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये वेव फॉर्म हाफ वेव सिमेट्री का एग्जाम्पल है। अगर किसी वेव फॉर्म में हाफ वेव सिमेट्री एग्जिस्ट हो रहा है तो उसके लिए फोरियर कोफिशिएंट फाइंड करने की एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं। फॉर हाफ वेव सिमेट्री फोरियर कोफिशिएंट्स an equals 0 for n इवन। अगर n इवन है तो an 0 होगा, मीन्स a0 0 होगा, a2 0 होगा, a4 0 होगा। और अगर आड है तो ये होगा 4/t 0 to t बाई 2 एक्स टी cos n ओमेगा t dt। ये है अगर n आड है। तो अगर n इवन है तो an 0 होगा, अगर आड है तो n इस एक्सप्रेशन से फाइंड करेंगे। bn कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए एक्सप्रेशन 4/t 0 to t बाई 2 एक्स टी sin n ओमेगा t dt। हाफ वेव सिमेट्री अगर वेव फॉर्म में है तो फोरियर कोफिशिएंट्स हम इन एक्सप्रेशन से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है क्वार्टर वेव सिमेट्री। A function xt is said to have quarter wave symmetry if it satisfy। इसके लिए दो कंडीशन है। पहला है if xt equals x minus t and x of t equals minus x t plus minus t by 2। और दूसरा है एक्स टी इक्वल्स माइनस एक्स माइनस टी एंड एक्स टी इक्वल्स माइनस एक्स टी प्लस माइनस टी बाई। फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं एक यह है कंडीशन एक्स टी इक्वल्स एक्स ऑफ माइनस टी, इसके साथ साथ ये भी फुलफिल होना चाहिए एक्स टी इक्वल्स माइनस एक्स टी प्लस माइनस टी बाई 2। आप ध्यान से देखिए ये कंडीशन है इवन सिमेट्री का और ये वाला कंडीशन है हाफ वेव सिमेट्री का। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी वेव फॉर्म या किसी फंक्शन में इवेंट सिमेट्री और हाफ वेव सिमेट्री दोनों है तो वो वेव फॉर्म या वो फंक्शन क्वार्टर वेव सिमेट्री को एग्जिस्ट करेगा, उसमें क्वार्टर वेव सिमेट्री एग्जिस्ट होगा उस फंक्शन में। अगर किसी फंक्शन या वेव फॉर्म में
ये इसको देखिए, ये कंडीशन किसका है, एक्स ऑफ टी इक्वल्स माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, ये कंडीशन है ऑड सिमेट्री का, और ये हाफ वेव सिमेट्री का। तो अगर किसी फंक्शन में ऑड सिमेट्री है और उसके साथ साथ हाफ वेव सिमेट्री है, तो भी उस फंक्शन में क्वार्टर वेव सिमेट्री एग्जिस्ट होगा। तो ये कंडीशन है क्वार्टर वेव सिमेट्री के। अब इसको हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ये एक वेव फॉर्म दिखाया गया है, इसमें हम चेक करेंगे कि कौन सा सिमेट्री है, क्या क्वार्टर वेव सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। क्वार्टर वेव सिमेट्री के लिए दो कंडीशन हमने लिखा था। फर्स्ट केस में एक्स टी इक्वल्स एक्स ऑफ माइनस टी एंड एक्स टी इक्वल्स माइनस एक्स ऑफ टी प्लस माइनस टी बाई टू, मतलब फंक्शन इवन होना चाहिए और हाफ वेव सिमेट्री होना चाहिए। और दूसरा केस था एक्स टी इक्वल्स एक्स ऑफ, ये केस था, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एक्स टी इक्वल्स माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, मतलब ये फंक्शन ऑड फंक्शन होना चाहिए और साथ ही साथ ये भी सेटिस्फाई होना था एक्स टी इक्वल्स माइनस एक्स टी प्लस माइनस टी बाई टू। ऑड होने के साथ साथ फंक्शन को हाफ वेव सिमेट्री भी एग्जिस्ट होना चाहिए फंक्शन में। अब इसमें चेक करते हैं कि ये वाला कंडीशन है या इसकी जगह पे इवन सिमेट्री और प्लस हाफ वेव सिमेट्री वाला केस है। एक्स टी टी इक्वल्स हम टी बाई फोर लेते हैं, टाइम टी बाई फोर। टी बाई फोर पे इसकी वैल्यू ए है। अब हम x माइनस टी पे देखते हैं। x माइनस टी बाई फोर, माइनस टी बाई फोर पे इसकी वैल्यू माइनस ए है। अब अगर हम यहां माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो यहां भी माइनस मल्टीप्लाई करना होगा और तब माइनस माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी। कहने का मतलब है कि एक्स ऑफ टी इक्वल्स माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, मतलब ये वाला कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम देखते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं।
एक्स t/4, इस पे वैल्यू था t/4 पे a। अब हमें x t प्लस t/2, t के जगह पे हम t/4 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने t के जगह पे t/4 रखा था। तो x t/4 प्लस t/2, ये हो जाएगा x 3t/4। अब देखते हैं 3t/4 पे इसकी वैल्यू कितनी है। यहां देखिए ये 3t/4 है, 3t/4 पे इसकी वैल्यू माइनस ए है, माइनस ए। अब अगर हम यहां माइनस मल्टीप्लाई कर दे, इसको कर दे माइनस एक्स ऑफ t प्लस t/2, तो यहां माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तब ये a हो जाएगा। a का मतलब ये x ऑफ t के बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन का xt इक्वल्स माइनस एक्स t प्लस t/2 सेटिस्फाई हो गया। अब हम t माइनस t/2 वाला कंडीशन देखेंगे कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। यहां हम माइनस लगा देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 4, ये माइनस t/4 हो जाएगा। ये t/4 माइनस t/2, इसको आप करेंगे तो ये 1 माइनस 2 मीन्स माइनस t/4। अब माइनस t/4 पे हम वैल्यू चेक करेंगे। यहां हमने t माइनस t/2 कर दिया, पहले प्लस था और t की जगह पे t/4 लिखा है, क्योंकि ये t/4 है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस t/4 आएगा। तो माइनस t/4 पे देखिए इस वेव फॉर्म की वैल्यू माइनस ए है, माइनस ए। अब अगर यहां हम मल्टीप्लाई कर दे माइनस, इसको माइनस कर दें, तो यहां माइनस करना होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अब ये जो केस था कि xt इक्वल्स माइनस एक्स टी माइनस t/2, ये वाला केस सेटिस्फाई हो रहा है। इस वेव फॉर्म में ये दोनों केस सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए